हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार पुनः आप लोगों के बीच आप लोगों का हिंदी के विषय का शिक्षक फतेह खान आप लोगों के बीच उपस्थित है। पिछली वीडियो के माध्यम से पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को क्लास 10 के लिए गद्य खंड से स्वयं प्रकाश जी का नेताजी का चश्मा का कुछ हिस्सा कुछ भाग मैंने आप लोगों के बीच अब साझा किया था, बताया था उसके बारे में, और उसी के बारे में जो अंतिम भाग है ना, उसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। और कुछ जो है यहाँ प्रश्न अभ्यास एक्सरसाइजेस हैं, इसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बचा हुआ है अंत में, उसके बारे में हम देखते हैं कि नेताजी के चश्मा पाठ में जब अंत में पान वाले से चर्चा होती है हवलदार साहब का, और जो कैप्टन है उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है, तो हवलदार साहब को एक गहरा हाथ होता है, बहुत ही मन जो है द्रवित होता है, दुख होता है ना, कि एक देशभक्ति के इस तरह से मृत्यु हो जाना, देहांत हो जाना बहुत ही दिल को ठेस पहुंचाने वाली होती है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ बातें चर्चा करते हैं। ठीक है, कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। सुभाष यहाँ कौन? सुभाष नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया, सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकलने जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे, लेकिन आदत से मजबूर। कौन? किसके बारे में बात हो रही है? हवलदार साहब, जो उस चौराहे से, जो उस कस्बे से हर रोज काम के सिलसिले से गुजरते थे और उसी चौराहे पर उसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के समक्ष रुककर उस पान वाले से पान खाते थे। ठीक है, चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उड़ गई, कुछ ऐसा देखा कि आंख चीखे रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग जो है देखते लगे, दंग हो गए। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में सतर्क होकर खड़े हो गए और देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडे यानी बच्चे, जो बच्चे लोग होते हैं वो खिलौनों के माध्यम से, लकड़ियों के माध्यम से, खिलौनों के माध्यम से एक छोटा सा चश्मा जो बच्चे लोग बनाते हैं, है ना, अपने हाथों से, वो सरकंडे का एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हो गए, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई कि आखिर नेताजी का चश्मा जो है वो बगैर चश्मे वाला नहीं दिख रहा था। कैप्टन मर गया तो क्या हुआ, एक देशभक्त नहीं रहा तो क्या हुआ। यहाँ पर बहुत सारे देशभक्त हैं, क्योंकि हमारा जो देश भारत देश है उसमें देशभक्ति की भावना, लोगों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। एक देशभक्त नहीं रहा तो क्या हुआ, हजारों देशभक्त खड़े हो जाएंगे, और एक छोटे से बच्चे में भी देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, जो साफ झलक रहा था। ठीक है, तो ये रहा पाठ की समाप्ति। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सा जो है प्रश्नाभ्यास है। देखिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? पहला प्रश्न क्या है? सेनानी ना होते हुए, यानी चश्मा वाला जो था वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, है ना, किसी देश की आजादी में वह भाग नहीं लिया था, लेकिन चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि चश्मे वाला एक बूढ़ा व्यक्ति, मड़ियल सा लंगड़ा आदमी था, जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह गांधी टोपी पहनता था और काले रंग का चश्मा लगाता था। उसकी देशभक्ति की भावना को देखते हुए लोग उसे कैप्टन कहते थे। उसकी देशभक्ति की भावना को देखते हुए लोग कैप्टन कहते थे। ठीक है, दूसरा है, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में उससे चलने को कहा। क्यों? पहला क, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? दूसरा, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तीसरा ग, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? यानी पहला क्या है, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे, अपसेट, उदास क्यों हो गए थे? तो उसका उत्तर लिखेगा आप लोग कि हवलदार साहब यह सोचकर मायूस हो गए कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यह देखकर मायूस हो गए थे। दूसरा है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? और अंत में जब बच्चों द्वारा वह एक सरकंडे का चश्मा बना हुआ जब देखते हैं तो
उनके अंदर क्या उम्मीद जगाता है ना। तो इसका उत्तर लिखिएगा, यह उम्मीद जगाता है कि लोगों में अभी भी देशभक्ति की भावना जगी हुई है, लोगों में देशभक्ति की भावना अभी भी जीवित है, वो बुझी नहीं है ना, वो उम्मीद कायम है अभी भी, है ना, जो एक बच्चे ने करके दिखाया। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए, है ना, क्यों हो गए? क्योंकि अचानक से जब मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का एक छोटे बच्चे द्वारा बनाया गया जो चश्मा है वो जब देखते हैं ना तो वो भावुक हो जाते हैं। भावुक क्यों होते हैं? कि एक छोटे बच्चे में भी देश के प्रति वो जो जज्बा, वो जो भावना है ना, वो कूट कूट कर भरी हुई है। ठीक है, याद देखकर भावुक हो जाते हैं, सिंपल है। तीसरा है आशय स्पष्ट करें, है ना। ठीक है, यानी इसका अर्थ बताना है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर। कहानी का ये एक पंक्ति है। ठीक है, घर गृहस्थी जीवन जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं, है ना। क्या होगा उस कौम का? इसका उत्तर क्या लिखेगा कि हवलदार साहब को जब पान वाले से कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु का पता चलता है तब वह सोचने लगते हैं कि क्या होगा इस कौम का, क्या होगा इस देश का जो घर परिवार छोड़कर, अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपने सारे जीवन को त्यागते हुए देश की सेवा में लगे हुए रहते हैं और उनका हम मजाक उड़ाते हैं, उपहास उड़ाते हैं। तो ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए जो व्यक्ति के जीवन को सार्थक बना देता है, सार्थक से निरर्थक बना देता है, लेकिन सार्थक होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। ये साधारण सा है। पान वाला रेखा चित्र मतलब पान वाले का आकार कैसा दिखता था, कैसा लगता था। पान वाला एक मोटा कुछ मिजाज, है ना, काला व्यक्ति था। ठीक है, उसकी मोटी मोटी तोंद थी, हर समय पान चबाते रहता था, खाते रहता था और दूसरों को उपहास उड़ाते रहता था, मजाक उड़ाते रहता था। ठीक है, ये रहा पान वाले का रेखा चित्र। ठीक है, पांचवा है वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। जब पान वाले द्वारा, जब हवलदार साहब पान वाले से पूछते हैं कि कैप्टन कौन है, क्या आजाद हिंद फौज का सिपाही है या नेताजी का मित्र साथी, तब जो है पान वाला उस लंगड़े व्यक्ति का, देशभक्ति व्यक्ति का मजाक उड़ाता है, उपहास उड़ाता है और क्या कहता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो तो पागल है, लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में, है ना। वह चश्मा वाला लंगड़ा व्यक्ति है जो गांधी टोपी पहनता है, काला चश्मा लगाता है और घूम घूम कर फेरी लगाता है चश्मे का। उसमें देशभक्ति की भावना कहाँ से आएगी, है ना। तो ऐसा पान वाले को लगता है कि केवल चश्मा बेचने से कोई देशभक्त नहीं बन पाएगा, कोई साधारण काम करने से समाज में रहकर देशभक्त नहीं बन पाएगा। उसके लिए आपको सीमा पर आना आवश्यक है, बॉर्डर पर आना ही आवश्यक है। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। आप समाज में रहकर भी देशभक्ति की भावना को जागृत कर सकते हैं। बकायदा आपके हृदय के अंदर वो जज्बा होना चाहिए। ठीक है, ये रहा आपका 5 प्रश्न का उत्तर। इसको आप लोग अच्छे प्रकार से अपने आंसर कॉपी में यानी आंसर शीट में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल आप लोगों के लिए इतना ही पाठ समाप्त होता है।